तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि दिल्ली में हिंसा के बाद अब ताजियों के जुलूस पर बैन लगाएगी भाजपा। बीजेपी नेता ने किया ऐलान, मुसलमानों को लग सकता है झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पाकिस्तान के दीवाने हुए इंग्लैंड के क्रिकेट के नए एमडी, कहा ऐसा देश आज तक नहीं देखा, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली हिंसा को लेकर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला, कहा महंगाई शिक्षा के मुद्दे को छोड़कर गुंडई लफंगई की बात करती है बीजेपी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आजम खान की उत्तर प्रदेश में बड़ी मुश्किलें, कोर्ट ने तय किए भैंस बकरी चोरी और लूटपाट के आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर ओवैसी से डरी दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में ओवैसी को घुसने से रोका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राम के अस्तित्व को कांग्रेस की महिला एमपी ने नकारा, पूछा कौन है राम, तमिलनाडु में उनका नहीं है एक भी मंदिर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको विस्तार से एक कर बताने वाले हैं, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि दिल्ली में हुई हिंसा के बाद अब ताजियों के जुलूस पर बैन लगा सकती है भाजपा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली और खरगोन में हुई हिंसा को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि ताजिया के जुलूस पर तो कभी पथराव नहीं होता है, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती के जुलूस पर हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि आज तक ताजिया निकालने के दौरान कभी पथराव नहीं हुआ, कोई एक उदाहरण तो मुसलमान बताए, लेकिन रामनवमी और हनुमान जयंती पर निकालने वाली यात्राओं पर पथराव हुआ है। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं को बदनाम करने का पूरे देश में षड्यंत्र चल रहा है और किसी भी कीमत पर यह षड्यंत्र नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से रामनवमी जुलूस पर बैन पूरे देश में जगह जगहों पर लगाया गया है, इसलिए बीजेपी शासित राज्यों में ताजियाओं के जुलूस पर भी बैन लगाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि पाकिस्तान के दीवाने हुए इंग्लैंड क्रिकेट के नए एमडी, कहा ऐसा देश आज तक नहीं देखा, मोदी को झटका। दोस्तों आपको बता दें कि अंग्रेज खिलाड़ी अक्सर पाकिस्तान की जमकर तारीफ करते रहे हैं और इसी कड़ी में एक और नाम के तहत इंग्लैंड के मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट राब का नाम भी जुड़ गया है। राब इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जितने भी देशों की यात्रा उन्होंने की उसमें पाकिस्तान सबसे प्यारा और अच्छा देश है। ऑस्ट्रेलिया ने जब हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था तब राब पाकिस्तान की कमेंट्री कर रहे थे। उनका कहना है कि उनको पाकिस्तान में बहुत ही प्यार मिला, उनकी बहुत देखभाल हुई है, जिसके बाद मोदी को झटका लगा है, क्योंकि मोदी सरकार के आने के बाद कोई भी देश भारत की तारीफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हिंसा को लेकर भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा महंगाई शिक्षा के मुद्दे को छोड़कर गुंडई लफंगई की बात करती है बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम तथा आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं विद्यालय, कॉलेज, रोजगार, महंगाई कम करने की बात करती दिखाई नहीं देगी, सिर्फ गुंडई लफंगई की बात करती दिखाई देगी। वहीं जहांगीरपुरी हिंसा के अपराधियों की पुलिस रिमांड 3 दिन और बढ़ा दी गई है। रोहिणी कोर्ट ने बृहस्पतिवार को ये फैसला सुनाया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मनीष सिसोदिया ने ये बड़ा हमला बोला। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि आजम खान को अधिक दिन तक जेल में रखने के लिए भाजपा ने चली नई चाल, कोर्ट ने तय किए भैंस बकरी चोरी और लूटपाट के आरोप। दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर शहर विधायक आजम खान के खिलाफ यतीम खाना बस्ती प्रकरण के एक नए मामले में अदालत ने आरोप तय किए हैं। उनके खिलाफ 2 मामलों में 1 माह पहले भी आरोप तय हुए थे। इन मामलों में ही आजम खान पर लोग के मकान तोड़ने, मारपीट, लूटपाट, भैंस बकरी चोरी जैसे आरोप लगे हैं। उनके अलावा सेवानिवृत्त सीओ आले हसन खान और सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल समेत अन्य लोगों पर भी आरोप तय हुए हैं। अदालत अब इस मामले में 30 अप्रैल को सुनवाई करेगी। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान पर आरोप है कि जब आजम खान मंत्री थे उत्तर प्रदेश में, तब उन्होंने जो है हम भैंसों से चुराई थी, लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती खाली करवाई थी, यतीम खाने को भी ज़बरदस्ती उन्होंने तोड़वाया था। इसके बाद अब ये आरोप तय हुए हैं। आजम खान की और मुश्किलें उत्तर प्रदेश में बढ़ गई हैं। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर ओवैसी से डरी दिल्ली पुलिस ने जहांगीरपुरी इलाके में ओवैसी को पहुंचने पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमआईएम के नेता एवं लोकसभा के सदस्य असदुद्दीन ओवैसी से जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस बुरी तरह से डर गई। दरअसल आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी बुधवार शाम को उत्तर पश्चिम दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके जहांगीरपुरी पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको इलाके में लगाई गई नाकेबंदी से आगे नहीं बढ़ने दिया।
ओवैसी ने वहां बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के बीच मीडिया से बातचीत में सवाल किया और इलाके में बगैर नोटिस के मकानों को क्यों तोड़ा गया। दरअसल आपको बता दें कि जहांगीरपुर इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस पर पथराव और गोली चलने की घटना के बाद पुलिस ने अतिक्रमण को हटाने के लिए नगर निगम ने बुलडोजरों का प्रयोग किया, जिसमें कई लोग के घरों को तोड़ दिया गया। ओवैसी ने बातचीत के दौरान सवाल किया है कि बिना अनुमति के शोभा यात्रा क्यों निकाली गई और इसमें लोगों पर हथियार कैसे आए। आखिरकार जिन लोगों ने इसका विरोध किया उन्हीं पर दंगे के आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया। ये अन्याय किया जा रहा है। ओवैसी ने ये बड़े आरोप बीजेपी सरकार पर केंद्र की लगाए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि राम को भगवान मानने से कांग्रेस के एमपी ने किया इनकार। पूछा कौन है राम, तमिलनाडु में उनका कहीं पर नहीं है मंदिर। दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु से कांग्रेस की महिला सांसद ज्योति मणिका भगवान श्री राम पर दिया गया विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्हें टाइम्स नाउ से बातचीत में कहते हुए सुना जा सकता है कि राज्य में कोई भी भगवान राम को नहीं जानता है, उनके तो राज्य में मंदिर भी नहीं है। वह कहती हैं कि मैं तमिलनाडु से हूं, मैं नहीं जानती कि राम कौन है, स्थानीय हैं और हम उनके पूर्वजों का अनुसरण करते हैं। आप किसी से भी तमिलनाडु में पूछेंगे, हमने कभी कोई राम मंदिर तमिलनाडु में नहीं देखा। हर हफ्ते मैं अपने मंदिर जाती हूँ, मेरे पूर्वज करते थे। हम लोग चाहते हैं दलित हो, ओबीसी हो, आदिवासी हो, हम लोग मूल निवासी हैं और हम अपने पूर्वजों को पूछते हैं। हम किसी राम को नहीं पूछते हैं और राम को पूरे तमिलनाडु में कोई नहीं जानता है और तमिलनाडु में ना ही उनका कोई मंदिर है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ये बड़ा बयान कांग्रेस नेत्री ने दिया है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का गजब खेल, जेल में बंद लोगों पर लगा दिए दंगे के आरोप, घर भी तोड़ डाले। दोस्तों आपको बता दें कि 10 अप्रैल को मध्य प्रदेश के खरगोन और बड़वानी में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने कई मुस्लिम परिवारों के घरों को ढहा दिया और आरोप लगाया कि इनके मालिक हिंसा में शामिल थे। बड़वानी में भी कई घरों को ढहा दिया गया। इनमें से 3 ऐसे लोग हैं जो पहले से ही जेल में बंद हैं। अब उनके परिवार वालों का पूछना है कि जब हिंसा हुई तो वे जेल में बंद थे, आखिरकार उनके खिलाफ एफआईआर कैसे दर्ज हुई और आखिरकार उनके घर को क्यों ढहा दिया गया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जो लोग जेल में बंद थे उनके घरों को भी मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने तोड़वा दिया। तो किस तरह का अन्याय खुलेआम बीजेपी मुसलमानों पर कर रही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि अखिलेश यादव ने दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई पर भड़के कहा बीजेपी बिल्कुल कर रही है गलत। दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने बुलडोजर को अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बना लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी संविधान पर ही बुलडोजर चला रही है। सपा प्रमुख ने ये बातें जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कही हैं, क्योंकि जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई थी उस हिंसा के बाद कोर्ट ने इस पर रोक लगाने की बात कही थी, लेकिन बीजेपी ने बिना रोक लगाए इस तरह की कार्रवाई की। इसी के साथ आपको बताइए दोस्तों कि KRK ने 2024 तक देश में इसी तरह की मारकाट चालू रहने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में हो रहे दंगों पर बॉलीवुड एक्टर कमाल आर खान ने प्रतिक्रिया दी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर भी तंज कसा है। KRK का कहना है कि देश में जो हिंसा हो रही है मॉडर्न हिटलर यानी प्रधानमंत्री मोदी को यही चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर अपने विचार रखे, जिसके बाद यूजर्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। KRK ने लिखा है कि मुझे लगता है कि 2024 तक देश में इसी तरह मारकाट चालू रहेगी, मॉडर्न हिटलर को यही तो चाहिए। उन्होंने कहा है कि उन्हें पता है कि इस तरह वो लोगों पर राज कर सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 75 सालों से पढ़ रहे थे कि अंग्रेजों ने लोगों को बांट कर शासन किया, फिर भी हम उनकी सराहना कर रहे हैं जो हमें बांट रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इसी तरह से बीजेपी भी हमें हिंदू मुस्लिम में बांट रही है और हिंदू मुस्लिम में बांटकर बीजेपी देश पर राज करना चाहती है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों कि चीन के निशाने पर अमेरिका के न्यूक्लियर प्लांट। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच चीन की एक नई तैयारी का पता चला है। ताइवान पर हमले की धमकी के साथ अब अमेरिका भी चीन के निशाने पर आ गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि अमेरिका के न्यूक्लियर ठिकाने अब चीन के टारगेट पर आ गए हैं। किसी भी तरह के युद्ध के लिए चीन ने भी सभी से तैयारी शुरू कर दी है और 100 से ज़्यादा साइलोस मिसाइल बनाने में जुट गया है। चीन इन दोनों लंबी दूरी की मिसाइल DF-41 का वॉर लेवल पर प्रोडक्शन करने में जुटा हुआ है। बता दें कि साइलोन मिसाइल अमेरिका ठिकानों तक हमला करने में सक्षम है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। भाजपा की मुश्किलें अमेरिका की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार चीन काफ़ी हद तक बढ़ता जा रहा है। उन्होंने ये कानून बनाया और इस गलत
और काले कानून की वजह से 700 किसानों को अपनी जानें खोनी पड़ी। अगर वो अपने ईगो को बाजू रखते और अपने संविधान को सामने रखते तो ये कानून बनता नहीं और ये 700 किसान अपनी जान उनको देनी नहीं पड़ती। तो ये फैसला बहुत देर के बाद हुआ है।